तो बिल्कुल सादा मसालों का इस्तेमाल करते हुए आज बनाएंगे खुशबूदार सा देगी कोरमा, जो कि जायके में शानदार और दानेदार होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज बिल्कुल शादियों वाला देगी कोरमा बनाने जा रही हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और खाने में तो इतना लज्जतदार है कि आप उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे। तो रेसिपी को अंत तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर जल्दी से अपनी रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो दानेदार बीफ कोरमा बनाने के लिए सबसे पहले तो ले लिया है मैंने बीफ, जो कि तकरीबन 1 किलो के बराबर है। इसमें बोनलेस पीसेस भी हैं और हड्डी वाला इसमें गोश्त भी शामिल है। आप लोग चिकन या मटन से सेम रेसिपी बना सकते हैं, बस पानी का इशू रहेगा, वो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। आप लोगों ने क्या करना है, बीफ को अच्छे से वॉश करके किसी स्ट्रेनर में रख दें ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। अब कोरमा बनाने के लिए मैं प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप किसी देच की पतीली में भी बना सकते हैं। तो 1 किलो बीफ के लिए मैं 1.5 कप दही का इस्तेमाल कर रही हूँ और दही को आप लोगों ने फेंटना नहीं है, ऐसे ही डाल देना है। 1 कप डालूंगी कुकिंग ऑयल और इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट। नमक डालेंगे आप अपने टेस्ट के मुताबिक, मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ। हाफ टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर शामिल करें। 1 टेबलस्पून इसमें धनिया पाउडर डालेंगे। इसके अलावा मैं शामिल करूँगी हल्दी 1/4 टीस्पून। अब कोरमे के कलर को मज़ीद इन्हेंस करने के लिए कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल करूँगी। आप लोग पेपरिका पाउडर भी डाल सकते हैं। 8 अदद लौंग डाल देंगे। इसके अलावा मैं शामिल करूँगी 1 अदद बड़ी इलायची, इलायची का मुंह खोल कर डाल दें। इसके अलावा 7 से 8 छोटी इलायची डालेंगे। अच्छा जी, मज़ीद कोरमे की खुशबू को बढ़ाने के लिए 10 से 15 दाने काली मिर्च के भी डालूंगी। अभी तक मैंने फ्लेम को ऑन नहीं किया। अब देखें, इसमें बीफ डाल देंगे और बीफ डालने के बाद मैं फ्लेम को ऑन करूंगी और मीडियम फ्लेम रखते हुए सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। दही अपना पानी छोड़ेगी, इसके अलावा मीट से भी अच्छा खासा पानी निकलेगा। तो आप लोग क्या करें, इसको पकाते हुए आप लोगों ने इस पानी को ड्राई कर लेना है। गोश्त भी अच्छे से भुन जाएगा और दही का पानी भी खुश्क हो जाएगा। तकरीबन 10 से 12 मिनट आपको लगेंगे, क्योंकि बीफ है अच्छा खासा पानी छोड़ता है। तो फ्लेम को मीडियम टू हाई रखें और मुसलसल गोश्त की भुनाई कर लें। अब देखें, तकरीबन ऑयल किनारों से बाहर आने लगा है, दही का पानी भी खुश्क हो गया है और मुझे मसालों की बेहद अच्छी सी खुशबू भी आने लगी है। बस जी, इसी स्टेज पर मैं क्या करूँगी, बीफ को गलाने के लिए पानी शामिल करेंगे। तो मैं 1 किलो में 4 कप या फिर 2 गिलास पानी डालने लगी हूँ। इसी स्टेज पर अगर आप लोग मटन या फिर चिकन इस्तेमाल कर रहे हैं तो पानी की मिकदार को कम कर दें। अब मिक्स करने के बाद मैं कुकर का ढक्कन लगा दूंगी और तकरीबन इसे पकाऊंगी 40 से 45 मिनट के लिए। वेट आने के बाद, यानी कि जब सीटी चलने लगेगी उसके बाद मैं काउंट करूंगी 40 से 45 मिनट, क्योंकि बीफ है इसे गलने में टाइम लगता है और बीफ की थोड़ी सी बड़ी बोटी मैंने रखवाई है। 40 से 45 मिनट के लिए इसे पकने दें और फिर आप लोग बीफ को चेक कर लें। माशाल्लाह से देखें, कोरमे का कलर कितना खूबसूरत आया है। बीफ अच्छे से गला हुआ होना चाहिए, इतना गला हुआ हो कि आपके मुंह में घुलता जाए, तभी कोरमा खाने का असली मज़ा आएगा। तो चेक कर लेते हैं जी बीफ को, बीफ अच्छे तरीके से गल चुका है। अब कोरमे का जो असल प्रोसेस है वो है तली हुई प्याज। तो मैं रेडीमेड तली हुई प्याज ले रही हूँ। आप लोगों के पास नहीं है तो आप लोग क्या करें, 3 मीडियम साइज़ की प्याज को लाइट सा गोल्डन होने के बाद निकाल लें और फिर किसी मिक्सी जार में डाल दें। तो मैं आधा कप तली हुई प्याज का इस्तेमाल कर रही हूँ। साथ के साथ 10 से 12 दाने बादाम के भी डाल दूँगी और इन दोनों चीज़ों को मोटा मोटा सा क्रश कर लें। देखें कुछ इस तरीके से। तो कोरमे को मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे रखा हुआ था। अब क्या करेंगे, ये तली हुई प्याज और बादाम हम डाल देंगे कोरमे में। जैसे ही तली हुई प्याज डालेंगे ना, कोरमे का टेक्सचर ही बदल जाएगा, इसकी ग्रेवी गाढ़ी और दानेदार हो जाएगी। तो आप लोगों ने क्या करना है, हल्के हाथ से इसे मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद एंड में भी हमने इसमें 2 से 3 चीज़ें मज़ीद ऐड करनी हैं। तो वीडियो को तो आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। सबसे आखिर में डालेंगे जायफल और जावित्री का पेस्ट। तकरीबन ये 1/4 टीस्पून है, फ्रेश ही कूट कर मैंने डाल दिया है।
इसके अलावा कौरमे का असल जायका आता है केवड़ा वाटर से। तो ये आपको किसी भी अच्छे सुपर स्टोर से या पंसारी की दुकान से ईज़िली मिल जाएगा। 2 से 3 ड्रॉप केवड़ा वाटर के डाल दें और मिक्स कर लें। माशाल्लाह से आप देखें कि ग्रेवी कितनी थिक हो चुकी है। मज़ीद आप इसे पतला करना चाहते हैं तो हल्का सा पानी भी शामिल कर सकते हैं, मगर कौरमा क्योंकि गाढ़ा और दानेदार अच्छा लगता है, तो बस जी इसी स्टेज पर मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूंगी और गर्मा गर्म मज़ेदार से बीफ देगी कौरमे को सर्व करेंगे नान के साथ। यकीन करें इसे बनाना इतना आसान है कि अगर कोई पहली दफ़ा में ही कौरमा बनाएगा ना, तो एकदम परफेक्ट कौरमा तैयार होगा इंशाअल्लाह ताला। रेसिपी बनाएं और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। रेसिपी अच्छी लगी लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।